हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है यूपी टेट के लगातार जो हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है। ये जो हम क्लास लगातार कर रहे हैं किसके लिए, यूपी टेट के लिए। और यूपी टेट के साथ साथ हम जो है सुपर टेट को भी टारगेट कर रहे हैं। किसको? यूपी टेट के साथ साथ हम क्या है, सुपर टेट को भी टारगेट कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन हम जो पढ़ रहे हैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, और टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ जो भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें क्या है कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें क्या है हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है कुछ, और ये एक तरफ से हमारा चल रहा है लगातार। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कल के डेट में हमने क्या पढ़ा था इसके पीछे। तो ये जो क्लास चल रहा है हमारा यूपी टेट, क्या बात है, लगता है ख़राब हो गया क्या भाई। जो हमारा क्लास चल रहा है किसके लिए, यूपी टेट, ठीक है। और किसके लिए, सुपर टेट के लिए क्लास है हमारा जो चल रहा है, ठीक है। 2023 हम जो यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट को भी टारगेट कर रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी साथ में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था, हम इसके पहले इकाई अंक पढ़ लिए। क्या क्या चीज़ हमने पढ़ लिया, हम इकाई अंक भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ लिए, इकाई अंक की जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी थी, जो भी क्वेश्चन बनने लायक थे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे, उससे जितना भी कुछ होने लायक था, जितने क्वेश्चन आए थे सबको क्या है हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं भाई, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसके पीछे का क्लास आप देख लिए, तब ये वाला आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा होने वाला है ये आपका होगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। क्या होने वाला है, नंबर ऑफ जीरो। आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी मल्टीप्लाई में दिया हो या फिर ऐसे अलग से दिया हो, तो उसमें हम ये देखेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी है। क्या पता करना है हमको, शून्यों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के बेस पे, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं भैया, ये यूपी टेट के साथ साथ हम सुपर टेट को भी टारगेट कर रहे हैं। तो जितने भी सारे क्वेश्चन लेंगे हम क्या एग्ज़ाम का ही लेंगे, ताकि हमको आगे भी क्या करें, काम करें। तो इसमें कभी भी जीरो बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, ठीक है। कभी भी जीरो बनाने के लिए 1 5 और 1 2 मिले कितना बनाता है, 1 जीरो बनाता है। इस बात को समझते चलेगा, प्यार से सबसे समझ में आएगी। अगर 2 गुणे 5 है और गुणे 5 है तो कितना जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको। और 2 गुणे 5 है तब भी क्या बनेगा, 1 जीरो बनेगा। और 2 गुणे 5 है तो कितना जीरो बनेगा, इसमें 2 जीरो बनेगा। अच्छा, ये जीरो कैसे आ रहा है, पहले तो आप इसको जानिए। अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो 25 दुना के 50, जीरो की संख्या कितनी है, 1। बात समझ में। अगर इसमें देखते हैं तो 5 दुना के 10, 10 दुनाई की 20, अब 20 में संख्या कितनी है, जीरो की 1 है। अगर इसमें देखें तो 25 दुना 50, अब 50 दुना के 100, इसमें जीरो कितने हैं, इसमें 2 जीरो हैं। इसमें कितने जीरो बन रहे भैया, 2 जीरो। तो ये जीरो कैसे निकलता है इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 5 5 हो गया ये, और यहाँ से 1 जीरो बन रहा है, यहाँ से 2 जीरो। तो 2 जीरो को पता करने के लिए कैसे करते हैं हम, देखिए। जो ये नंबर है इसमें हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे। आप अभी इतना जान गए कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब कहीं भी किसी नंबर में 2 और 5 मिल जाए तो समझिए वहाँ पे 1 जीरो आपका बनेगा। अगर 2 5 मिले 1 जीरो मिले तो कहने का सेंस है 1 जोड़ा से 1 जीरो बनेगा, इसका 2 जोड़ा मिलेगा तो 2 जीरो बनेगा, 3 जोड़ा मिलेगा तो 3 जीरो बनेगा। और एक बात इसमें ये ध्यान देना आपको कि सबसे पहले देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो जिसकी संख्या 2 और 5 में, 2 और 5 में जिसकी 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी
उतने ही जीरो बनेंगे, उतने ही क्या बनेंगे, उतने ही शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। क्या बात हमने पढ़ा कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या होगी। क्या आपने जाना कि 2 जो भी हमको सीरीज दिखेगी, जो भी मल्टीप्लाई में दिखेगा, उसमें हम देखेंगे कि शून्यों की संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी संख्या कम है। चेक दोनों करना है। हम देखेंगे कि 2 का कितनी आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है और 5 का कितना आ रहा है। तो दोनों में से 5 और 2 में से जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने ही जीरो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे 2 और 5, अगर आपका मल्टीप्लाई में कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं, एक तरफ से करना स्टार्ट करेंगे और देखते चलेंगे क्या होगा। अगर आपका टाइप वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए किस किस तरीके से, अगर हम देखना चाहें तो टाइप वाइज देखेंगे। तो टाइप हम फर्स्ट डाल लेते हैं, या तो फर्स्ट सेकेंड करके आप लिखते चलिए। टाइप वाइज हम देख रहे हैं। पहले कैसे आता है, याद रखना है कि 2 और 5 को मिलकर 1 जीरो, 2 और 5 के मिलने से 1 जीरो बनता है। एक क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 डैश 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 करे क्या दिया है 99 और क्या दिया है 100। तो मतलब 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। तो हम 1 से लेके 100 तक नहीं जा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन एग्जाम का है, इसको भी हम करेंगे कुछ दिन में भी, इसको हम करेंगे। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये यहाँ तक चीज़ें नोट हो चुकी होंगी। एक एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं, यहाँ तक दिखाई आपको दे रहा होगा। अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से कहाँ तक बोल दे 10 तक, बोल दे भैया कि बताइए ये चीज़ें यहाँ से लगातार 10 तक है, किस में है, गुणा में है। किस में है, गुणा में। 1 यहाँ पे सब क्या छिपा हुआ है, गुणा, और कहाँ तक है 10 तक है। 1 से लेके लगातार 10 तक अगर आपस में गुणा किया जाए तो जीरो कितने बनेंगे। तो इसका जीरो पता करने के लिए, इसका जीरो पता करने के लिए क्या करना होता है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें पता करना होता है कि कितने इसमें 5 हैं और इसमें कितना क्या है 2 है। तो जब 1 से लेके 10 तक आप करेंगे तो देखेंगे 1 से लेके 10 तक ले जाएंगे तो जो है कि 2 की संख्या तो बहुत मिल जाएगी, 2 की संख्या बहुत मिल जाएगी कि 2 को न काउंट करके हम 5 को काउंट करते हैं कि इसमें 5 कितनी बार आया है। ठीक है, तो 5 को काउंट कैसे किया जाता है कि जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, यहां तक मैं आपको एक चीज ये बता दे रहा हूं, चाहे आपको 2 को काउंट करना हो, चाहे 3 काउंट करना हो, चाहे 4 काउंट करना हो, चाहे 5 काउंट करना हो, सभी नंबर के बारे में आप काउंट कर सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर आना हो तो कितनी उसकी आवश्यकता होगी। इसके बारे में आप सभी नंबर के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमको ये पता करना है कि 2 और 5 कितनी बार आए, और इसमें हमने बताया जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या होगी। क्या आपने समझा कि जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो आप अच्छी तरह जान रहे, कोई भी संख्या अगर क्रमागत हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे कम बार यूज होती है, मतलब सबसे कम बार वो आती है। ये बात जान गए। अब कैसे नंबर को निकालते हैं उसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं, अभी तो हम क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम एक बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर पता करना हो कि 2 इसमें कितनी बार आया, तो हम कैसे करते हैं, 2 से इसमें भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो क्या जाएगा, 2 पच्चे 10 हो गया। ये यहीं पे चीजें कट गई। तो जो 2 है यहां तक कितनी बार आया होगा, 5 बार आया होगा। जब 1 से लेके 10 तक गए होंगे तो 2 कितनी बार आया होगा, 5 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा, 5 बार आया होगा। आइए हम उसको काउंट भी कर लेते हैं, कैसे 5 बार आया सर। हम एक बार प्रूफ के तौर पे आपको शुरू से दिखाते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। और इस चीज को आप याद रखिए कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या होगी। इस बात को आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर मान लो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने क्या किया था कि 10 में हमने भाग दिया था। 10 में हम भाग दिए तो कितनी बार गया, 5 बार। तो यही 5 बार क्या होगी, यहां से यहां तक जब जाएंगे तो 2 जो है 5 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 5 बार। मतलब 2 की संख्या कितनी बार होगी, 5 बार होगी। जैसे कैसे, 1 यहां पे मिल गया, 1 यहां पे मिला, 1 यहां पे मिला, और देखिए 1 यहां पे मिला, ये 3 से बन रहा है ना। और देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, कितनी बार मिला, 3 बार। और 1 यहाँ मिला 2 और 1 यहाँ मिला 5। इतना हम जान गए।
तो हमने बताया 5 बार, ठीक है। क्या हुआ, ये 5 आया यहाँ तक। अब इसको तब तक भाग करते हैं जब तक क्या होती है, ये संख्या पूरी तरह 2 से क्या हो, छोटी ना हो जाए। क्या आया, 2 पच्चे 10। अब फिर इस 5 को क्या करेंगे, ये तो कट गया यहाँ तक, फिर इस 5 को क्या करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना के 4 बार। अब ये देखिए शेषफल बच गया, ये छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा। तो क्या करेंगे, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर में टोटल जो है 2 की संख्या कितनी बार है, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार दिख रहा है, 7 बार। तो हम ऐसे काउंट करेंगे तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा और काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको काउंट करने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट नंबर होता है, अगर मल्टीप्लाई में हो तब, इसमें मल्टीप्लाई में हो तब, और क्रमागत हो तब, क्रमागत हो मल्टीप्लाई में। और क्रमागत कैसे हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, इस बात को भी जान लीजिए, चाहे क्या हो, सम हो, चाहे क्या हो, विषम हो। इन दोनों चीज़ों को जानिए, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। अगर लगातार अगर लगातार संख्याएं हैं तो जो सबसे लास्ट डिजिट है उसको हम ऐसे भाग करके चेक कर लेंगे। एक बार और दिखा देते हैं। तो 2 की संख्या आगे 7, देखिए कैसे हम किए, ये भी जान जाइए, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। 10 को हमने 2 से काटा तो 2 पच्चे 10। अब फिर 5 को यहाँ लिखिए, 5 से 2 काटिए तो 2 दूना के 4, 1 बच जा रहा है। इससे काटेंगे तो 2 दूना के 4, 1 बच जा रहा है। तो मेरे पास इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 7। अगर हमको पता करना हो कि इसमें 5 कितनी बार है तो 5 दूना के 10, ठीक है। अब 2 से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, 2 बार। एक बार देखिए 5 यहाँ आया है और एक बार 5 यहाँ आया है, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि 2 की संख्या 7 बार है और 5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार। मैंने आपको क्या बताया सर, मैं आपको ये बताया कि जो 2 और जो 5 है, इनमें जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने ही 0 बनेंगे। जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने ही 0 बनेंगे। तो देखिए 2 की संख्या कम है कि 5 की, तो आप कहेंगे सर 5 की संख्या कम है। तो अगर 5 की संख्या कम है तो 5 की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो 0 कितनी बार बनेगा, 2 बार। 0 कितनी बार बनेगा, 2 बार। ये था, हमने एक एग्जाम्पल लिया है इसलिए, ठीक है। अगर हमने क्या कहा, लगातार होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं, इसको इतना नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे। मैं कह रहा हूँ लगातार होगी तब होगी। अगर आप ये कहेंगे सर कि मान लीजिए वो यहीं से गायब हो जाए, अगर वो यहाँ से दिया हो, आप कहेंगे क्या, यहाँ से दिया हो, तो ये भी यहाँ से तो लगातार है, यहाँ से ये चीज़ें लगातार हैं, बट ये किसी सीरीज में नहीं है। 6 है, 7 है, 8 है, लगातार है। जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से। क्रमागत तो है लेकिन क्या है, एक तरफ से नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितनी होगी 0 की संख्या, आप कैसे बताएंगे। अगर कोई संख्या ब्रेक में हो तो आप यहाँ से देखेंगे 5 एक बार आया है, तो यहाँ से यहाँ तक की 0 की संख्या कितनी बार होगी, 1 बार होगी। आप इसमें भाग दे के नहीं करेंगे, क्या करेंगे, भाग दे के नहीं करेंगे, नहीं तो ये नंबर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट 10 को उठाएंगे, भाग देंगे तो 5 दूना के 10, 2 आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 5 है ही नहीं, एक ही 5 है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब संख्या प्राकृतिक हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, तब उसका क्या आएगा, नंबर जो है लास्ट वाला होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड बार बार डिवाइड करते रहेंगे जब तक 2 से छोटा ना आ जाए या जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। और 5 और 2 को चेक करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट केवल 5 को चेक करिए। आप डायरेक्ट अगर ऐसे सम विषम में हो या प्राकृतिक में हो तो आप डायरेक्ट जो है 5 को चेक करिए और 5 का नंबर सबसे कम आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक बातें हमको लगती है आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो आगे चलते हैं। और भैया आपको बस यही दोनों चेक करना है, इसमें आप मत चेक करिएगा। विषम संख्या हो तब, विषम संख्या हो तब क्या करेंगे, विषम संख्या पता है कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो कोई भी विषम संख्या होगी, उस विषम संख्या में क्या होगा, 2 कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसका प्रत्येक अगर विषम संख्या है तो समझिए इसमें क्या होगा, विषम संख्या अगर आए तो समझिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। विषम संख्या है तो आप याद कर लीजिए, अगर विषम संख्या हो तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। उसमें एक भी शून्य नहीं बनेंगे।
विषम संख्या हुआ तो एक भी शून्य नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे, 5 तो मिलेगा कई बार, लेकिन हमको 2 नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें 0 बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कहेंगे कि 0 की संख्या कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं है। अगर वहीं पे सम आ जाए, अगर वहीं पे सम आ जाए तो यही मेथड अपनाएंगे जो अभी हम कर रहे हैं। सम आ जाए तो यही मेथड अपनाएंगे, प्राकृतिक संख्या आ गई तो भी हम यही मेथड अपनाएंगे। लास्ट वाले को भाग देंगे, भाग दे के बार बार चेक करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 100 तक था, क्या था? 1 2 3 और यहाँ से लेके कहाँ तक था भैया? 99 गुणे मतलब 100 तक। कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, 1 से स्टार्ट हो रही है। 5 चेक कर लीजिए भाई साहब, 5 हमको चेक करना, तो 5 दूना के 10। ऐसे चेक करने में आपको तकलीफ हो रही है तो जैसे हमने बताया वैसे करके देख लीजिए। 100 को अगर हम 5 से करते हैं तो 5 दूना के 10, 20 आया। फिर 20 को हम 5 से करते हैं तो कितना आया? 5 चौक के 20, ठीक है ना। अब 4 से 5 जाएगा नहीं तो कितना हो गया? 20 + 4 24। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 24, ठीक है। इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? 24। आप समझ गए? 2 मत चेक करिए भाई साहब। इसको हम 24 कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 के पावर 24, ये लिख सकते हैं। अगर 2 का आप चेक करना चाहेंगे, यहाँ से आप 3 को भी ऐसे ही चेक करेंगे, 2 को भी ऐसे चेक करेंगे, 4 को भी ऐसे चेक करेंगे, 5 को, किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि इसमें 3 कितनी बार आया है या इसमें 6 कितनी बार आया है, तो आप ऐसे सब नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशली जो है कि पता करना है कि 0 कितना आया है, तो 0 पता करने के लिए बस आप लास्ट वाले को 5 से डिवाइड करिए और वहाँ से उसका नंबर फाइंड करिए। जितना उसका नंबर होगा उतने उसके 0 बनेंगे। विषम के लिए प्रत्येक स्थिति में शून्य आएगा, बाकी आपको प्राकृतिक और सम संख्या के लिए चेक करना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला मान लीजिए कह देता है 1000 तक। अगर कहाँ तक लेके चला जाता है? ये आगे गुणा करके 1 से ही गुणा कर रहा है, गुणा करते करते कहाँ तक ले जा रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कहाँ तक लेके चला जा रहा है? 1000 तक लेके चला जा रहा है। तो अब 1000 तक जब नंबर गया तो आप बताइए इसमें कितने 0 होंगे? तो अभी जो प्रोसेस आप अपना रहे हैं, अभी आपने जो प्रोसेस देखा उसे प्रोसेस से आगे देखिए क्या होता है। अगर हम वहाँ से 1000 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना के, ठीक है, 5 दूना के 10, तो ये खत्म हो गया, 200 बचा। फिर 200 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 चौक के 20, 40 हुआ। फिर 40 को हमने क्या किया? 5 से डिवाइड किया तो 5 8 40। फिर हमने 8 को 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, तो कितना बचा? 5 एकम 5, ठीक है ना। कितना बचा? 3 बचा। 5 एकम 5 एक ही बार जाएगा, तो ये कितना हो गया? सबको अगर हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें तो क्या लिखेंगे? 200 + 40 + 8 + 1, तो 8 1 9 और यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 2। तो इतने 0 आपके बनने वाले हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे कि 5 के पावर 249, ठीक है। हम 2 को इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं सर क्योंकि 2 बहुत बार आएगा। 2 क्या आएगा? बहुत बार आएगा। जब भी आएगा 5 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 से छोटी संख्या है तो 5 से ज़्यादा आएगा। इसलिए हम 2 को न चेक करके हम डायरेक्ट किसको चेक कर रहे हैं? 5 को चेक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बात थी यहाँ तक। अगर मान लो अगर कुछ और दे दें, ठीक है, और दे दे आपको, शायद मैंने पिछले क्लास में फैक्टोरियल नहीं पढ़ाया था, तो फैक्टोरियल का मतलब जान जाइए। फैक्टोरियल का मतलब तुरंत सीख लीजिए, ठीक है। उससे भी आप पूछ सकता है 0 नंबर। जब फैक्टोरियल का सीन देखिए कैसे होता है। एक तो फैक्टोरियल आप ऐसे लगा सकते हैं, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। आपके एग्जाम में आपके परीक्षा में जो है कि ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। दोनों का मान सेम होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको पहचानना है कि फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को नंबर के पीछे ऐसे भी। ये 5 फैक्टोरियल लिखा गया और ये भी 5 फैक्टोरियल लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चिन्ह में और इस चिन्ह में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं मतलब कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में देखिए।
फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना होता है, हमको एक से स्टार्ट कर कर उस नंबर तक जाना होता है मल्टीप्लाई करके। क्या करना होता है सर? हमको एक से स्टार्ट कर कर उस नंबर तक जाना होता है मल्टीप्लाई करते हुए। अगर एक का निकालना है फैक्टोरियल तो एक का क्या करेंगे, हम एक ही लिख देंगे। अगर दो का करना हो तो क्या करेंगे, एक गुणे दो कर देंगे। अगर तीन करना हो तो एक दो तीन कर देंगे। अगर चार का करना हो तो एक दो तीन और क्या कर देंगे सर, चार कर देंगे। अगर आपको पाँच का करना हो तो एक दो तीन चार और पाँच। बातें समझ में आ रही हैं आपको? समझ में आ रहा होगा। अगर छः का करना हो तो एक दो तीन चार पाँच छः। अगर आपको सात का करना हो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ये जो फैक्टोरियल, अगर इसमें आपको इकाई अंक पूछे तो क्या होगा? क्या पूछे सर? इकाई अंक पूछे तो क्या होगा, इसके बारे में पहले जान लीजिए। अगर आपको पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो बताइए। तो इकाई अंक पता करने के लिए, हम क्या करते हैं कि देखिए, इसका गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, इसका गुणा करेंगे तो दो ही आएगा, इसका गुणा करेंगे तीन दूना के छः आएगा, इसका गुणा करेंगे तो चार तीन 12, 12 दूना के 24, तो 24 में इकाई अंक क्या होगा, 4। इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20, 20 तिहाई 60 और 6 दूनी के 12, 120, तो इसका एक अंक क्या आ जाएगा, 0। 5 चौक के 20, 6 पच्चे 30। तो कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अगर 5 आए या 5 से ऊपर जाएंगे, अगर 5 आए या 5 से ऊपर जाएंगे तो उसके इकाई अंक का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर 5 आए, क्या है, अगर 5 आए और 5 से ऊपर की कोई भी संख्या होगी तो उसके इकाई अंक का मान क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर 5 से ऊपर रहा तो 1 का 1, 2 का 2, ठीक है, 4 का 4। केवल आपको एक नंबर याद करना है, क्या याद करना है, 3 का होता है 6, 3 का होता है 6। इकाई अंक अगर फैक्टोरियल में दिया हो तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 4। और इससे अगर ऊपर जाए तो क्या आएगा, 0। इससे अगर ऊपर जाए तो क्या आएगा, उसका 0। तो आपको इतना याद करना है कि भैया 1 2 3 4, 1 2 1260 याद कर लीजिए। 1260 फैक्टोरियल में दिया हो तो 1260। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6। तो आप एक याद करके रखिए कि 3 का 6 होता है। आप बस एक नंबर याद करके रखिए कि 3 का अगर फैक्टोरियल में पूछे इकाई अंक तो 6 होगा और सबका वही नंबर होता है। अगर 5 आया या 5 से ऊपर गए तो उन सभी नंबरों का क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जिस फैक्टोरियल का मान हमको बताना होता है उसको एक से स्टार्ट करके वहां तक लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, उसका आपस में गुणा करेंगे तो 1 का 1, 2 का 2, 6 का 6 और इसमें 4 का क्या आएगा, 4। और उसके ऊपर जाते हैं तो सबका मान क्या होगा, 0 होगा। अब बात आती है, ये तो थी इकाई अंक। क्या पता करना था, इकाई अंक। ये छूट गया था पिछले टॉपिक में। इकाई अंक पता करना है तो ये करेंगे। अगर आपको पता करना हो सर क्या कि 0, क्या पता करना हो, 0, तो कैसे पता करेंगे। अगर 0 की संख्या पता करना हो तो आप अभी हमसे सीखे हैं कि ऐसे लिखने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को क्या करते हैं, हम 5 से विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक क्या हो कि शेषफल न बचे। जब तक शेषफल बचे मतलब जब तक 5 से छोटा ना हो जाए वो, जब तक क्या होगा वो भाग, वो उसका जो भाग करने के बाद जो भागफल आ रहा है, जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाओ तब तक उसको बार बार भाग करते हैं और भाग करके बाद उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं और वही उसके पावर में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जान गए कि यहाँ तक का जो है 5 तक का तो आएगा 0, 5 तक का क्या आएगा, 0, एक 0 आएगा यहाँ तक, यहाँ भी एक 0 आएगा, यहाँ भी एक 0 आएगा। अगर 10 तक जाते हैं तो कितना 0 आ जाएगा, 2 0। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे हम प्रश्न देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर फैक्टोरियल से पूछ दे कि इसमें 0 की संख्या कितनी है तब।
एक नंबर है 187, 187 आपको दे दिया है 187 फैक्टोरियल। ठीक है, आप बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आपको अच्छी तरह पता है कि देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ऐसे गुणा करते करते कहाँ जाएंगे 187। तो मेरा लास्ट नंबर क्या हुआ 187। मेरा लास्ट नंबर क्या हुआ 187, 187। 187 में अगर हम 5 की संख्या पता कर लें कि 187 में कितना बार 5 आया है, कितनी बार 5 आया है, तो वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। चलो तो 187 को हमने क्या किया 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। अगर 5 से करेंगे तो 5 तिहाई के 15, 5 तिहाई के 15, 15 5 दे 15, अब 15 3 18, 3 बच रहा है तो 5 पचे 25, 35 बार जाएगा। आप देख लीजिए भाई साहब कि 5 से अगर 187 में डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई के 15, 15 3 18, गड़बड़ हो रहा है तो 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है ना, 5 3 8 तो 5 सत्ते 35, ये कट गया। अब जो ये बचा है फिर इसमें हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं फिर इस 37 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, फिर उस 7 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो 5 एकम 5, एक ही बार जाएगा। अब जोड़ते हैं 7 7 9 14, 1 15 को 5 और 3 1 4, आंसर कितना आ जाएगा भैया 45। आंसर कितना आ जाएगा 45। आंसर कितना आया 45। बात को समझ गए। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लेते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में तो नहीं पूछा गया है लेकिन सुपर टेट में पूछ सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी साल पूछा गया है, आपके यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन अभी देखने के लिए नहीं मिला है। जितना हम 2021 से लेके 2011 से लेके 2021 तक का पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसके बीच अभी देखने के लिए नहीं मिला है फैक्टोरियल से। शायद आगे मिल सकता है, सुपर टेट में क्या पता मिल जाए। तो इसलिए देख लेते हैं अभी फिर। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको दे दिया 129, सेम क्या दे दिया 129। 129 हमको पता है कि 1 2 3 गुणा करते करते कहीं ना कहीं हम 129 लिख रहे हैं। अब 129 में अगर आपको पता करना 5 की संख्या तो 5 दूना के 10, अब 5 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 25 को करेंगे 5 से तो 50 25, फिर 5 से 5 को करेंगे तो 5 एकम 5, तो 5 5 10 से 11 को 1 और 2 1 3, कितना आ जाएगा शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया 31 आ गई। ये CHSL में पूछा गया है 2018, ये SSC CHSL में। आशा करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया। आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया, आपको प्राकृतिक समझ में आ गई, आपको सम समझ में आ गया, आपको विषम समझ में आ गया। फिर भी अभी हम मानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं सम संख्या का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। सम का नहीं लिया था। सम मेरे पास क्या है 2 है 4 है 8 है 10 है, ये क्या है गुणे में है। आपको ऐसे कामा कामा कर देगा और बोलेगा कहाँ तक है भैया, आपको एग्जाम में दिया है 2008 में पूछा गया ये 200 तक है। कहाँ तक है डैश 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 200 तक है। किसमें है गुणन में है, लिख दिया किसमें गुणन में, या गुणा में हो या गुणा में हो तो कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या लिखा है 2 4 8 डैश डैश 200। तो हमने बताया कि अगर वो संख्या विषम होगी तो उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसकी संख्या अगर विषम हो तो 0 हो जाएगा। सम हो तो जैसे हम प्राकृतिक संख्या हम फाइंड कर रहे थे वैसे इस संख्या में भी क्या करेंगे हम फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो चले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 200 है ना, तो 200 में हम पता करते हैं कि कितनी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, 200 में पता करते हैं कितनी शून्यों की संख्या होगी। तो 200 में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम हर काम कर रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, जैसे भी पिछले क्वेश्चन हमने किया कि 5 का पता कर रहे थे वैसे इसमें भी क्या करेंगे 5 का पता करेंगे, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। ठीक है ना, तो 5 बड़ी संख्या तो 5 का पता करेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। अगर 5 का यहाँ से हम अगर पता करें तो 5 चौके 20 40 आया, और फिर अगर 40 को करें तो 5 अट्ठे 40, अगर 8 को करें तो 5 एकम 5, 8 1 9, कितना आ जाएगा 49। ठीक है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 में 49।
अगर मान लो, अगर यहीं पे मेरा कहाँ तक रहता है, अगर मान लेते हैं, अच्छा, ठीक है, इसमें कुछ गलती है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें करना क्या होता है, अगर यहाँ तक अगर आपको सम में दिया हो तो सम का मतलब होता है 2, विषम का मतलब होता है 1। सम का मतलब क्या होता है, 2 2 का गैप, 2 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर संख्या सम में हो तो इसको क्या करेंगे, 200 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भैया, 100। अच्छे समझिएगा, संख्या अगर सम में हो तो जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। इसमें थोड़ा चेंजेस है। प्राकृतिक संख्या के लिए डायरेक्ट करिए, विषम के लिए तो हमेशा आएगा 0, मतलब एक भी नहीं बनेगा। लेकिन सम के लिए क्या लोचा है कि जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उस नंबर को क्या करेंगे, फिर हम 100 से उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। था 5 दूना के 10, 20 हो गया, 5 चौके 20। इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 24। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 24। इसको नहीं जोड़ेंगे, जो 5 से डिवाइड किए बस उसको जोड़ेंगे। इसका क्या आ गया, 24। इसका आंसर क्या आया, 24। फिर से सबसे पहले अगर सम संख्या में हो, क्या हो, अगर सम में हो, सम में हो तो सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो मिलेगा, डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होगा, डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होगा, ठीक है ना, फिर इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही 5 से इस बार भी डिवाइड करेंगे, और जो संख्या आएगी उसको जोड़ लेंगे। अगर मान लो यहीं पे 3-4 एग्जाम, यहाँ इसका लिए 24 है। अगला क्वेश्चन आपने पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया, 250, और क्या दिया, 250। अब क्या हो गया है कि यहीं पे जो संख्या है अब क्या होगी, यहीं पे 250 होगी। क्या होगी, 250। 250 को चेक करना हो तो क्या करेंगे, सब मतलब गुणा में है, आपको पता ही है। तो 250 को पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10। इससे कोई मतलब नहीं है, काउंट हम नहीं करेंगे। अब 125 को 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 50 25, 25 को 5 करेंगे तो 5 पचे 25, और 5 को 5 करेंगे तो 1, तो 5 5 10 1 11 को 1 31। इसमें कितनी आ जाएगी, कितना संख्या आ जाएगा, 31। इन सबको जोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं हम आपस में। तो क्या आएगा इसका आंसर, 31। अगर विषम संख्या हो तो उसका 0, विषम संख्या हो तो उसका 0। 250 की जगह मान लो 300 दे दे, तो फिर क्या करेंगे, अगर 250 जगह 300 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, तो सबसे पहले 2 से हमको विभाजित करना। क्या करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करते रहना है, बार बार डिवाइड करना है, जब तक क्या हो कि 5 से छोटा न हो जाए। जब तक क्या हो, 5 से छोटा ना हो जाए उसका विभाजित, और उसी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। ये हो गया, सम की बात हो गई, विषम की बात हो गई। ठीक है, सम की बात हो गई, विषम की बात हो गई। विषम का अगर एग्जाम्पल चाहते हैं तो एक आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 1 3 5 डैश डैश डैश, क्या दिया है, 25। क्या दिया है, 25। अब बताओ कि इसमें कहीं 2 मिलेगा, नहीं। 5 तो बहुत बार मिलेगा, 5 की संख्या बहुत बार होगी, लेकिन 2 की संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें एक भी 0 नहीं बनेंगे। यही इसकी खासियत है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर मिक्स करके दे दे, अगर क्वेश्चन मिक्स करके दे दे तब क्या होगा। ठीक है, ये 25 दे दे, 27 दे दे, 89 दे दे, 91 दे दे, 51 दे दे, तो सब क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या अगर क्या हो, एक सीरीज में हो, तो उसमें नंबर ऑफ क्या होंगे, 0। शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, शून्यों की कोई संख्या नहीं होगी। अगर लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज करें, अगर मान लेते सर इसमें थोड़ा सा अगर बदलाव कर दे, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बदलाव कर दे, तो क्या हो सकता है।
ठीक है, इसको देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज किया है कि 1 से 99 क्या किया गया है, 1 से 99, 1 से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 कहाँ तक दिया है 99 कॉमा और 128, क्या लिखा है और 128, 128 को परस्पर गुणा किया जाए, मतलब इसके बाद 128 को इसमें गुणा किया जाए। हम ये कह सकते हैं ये संख्या यहाँ तक है और इसमें क्या किया गया है 128 का अगर गुणा किया जाए तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आपसे क्या पूछा है कि शून्यों की संख्या बताइए, क्या बताना है, शून्यों की संख्या। तो भाई साहब आप हमको ये बताइए कि 1 से लेके 99 तक संख्या है, 1 से लेके 99 तक संख्या है, तो इसमें अगर हमको इसमें अगर 5 पता करना हो, 5 तो बहुत बार आएगा। हमने बताया कि 1 है, 1 3 5 है ना, 1 3 5 है, सॉरी 1 3 5 7, मतलब क्या है ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। और हमने बताया कि विषम संख्या में कहीं 2 नहीं मिलता है, ठीक है। तो 1 से लेके 99 तक देखा जाए तो 5 बहुत बार आएगा। चेक कर लेते हैं, 5 अगर इसमें पता करना हो तो 5 पता करने के लिए क्या करेंगे, 5 एक कम 5 बचा 1 तो 5 तिहाई के 15, क्या बचा 5 एक कम 5 बचा 1 तो 5 तिहाई के 15। अब फिर इस 13 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना के 10, कहीं ना कहीं कितना आ रहा है 13 दू 15। 5 की संख्या कितनी आ रही है, 5 की संख्या आ रही है 15, 5 की संख्या आ रही है 15। तो अब इसकी संख्या अगर हमको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसकी संख्या पता करना हो तो कैसे, अगर कोई नंबर इकलौता अलग से दिया हो, अगर कोई नंबर इकलौता अलग से दिया हो, उसके बारे में पता करना हो कि उसमें 2 कितनी बार है या 3 कितनी बार है या 4 कितनी बार है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ तक तो आपने बार बार सीखा, तो यहाँ तक 15 निकाल लिया। अब एक संख्या अलग से 128 है तो उसमें कैसे पता करेंगे कि उसमें जीरो कितने बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ 5 तो मिल गया, अगर इसमें नंबर 2 मिल जाता तो जीरो बन जाएगा। तो इसमें नंबर 2 पता करने के लिए कि कितने 2 हैं इसमें, तो ऐसे अगर कोई अलग से नंबर हो तो उसको क्या करते हैं, अलग से ऐसे उसका फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर। अगर अलग से फैक्टर करेंगे तो 2 छक्के 12, ये चीज़ें आप अच्छी तरह जान रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 दूना के 4, फिर करेंगे तो 16 दूना के 32, फिर करेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे तो 2 चौके 8, फिर करेंगे तो 2 दूना 4, फिर करेंगे तो 2 एक 2, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ देखें हैं कि 5 की संख्या तो भाई साहब आ गई 15, लेकिन 2 की संख्या कितनी बार आई है, 7 बार। तो हमने आपको बताया कि जिसकी संख्या कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो यहाँ लिखेंगे भैया शून्यों की संख्या जो है कितनी होगी, 7 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। आपने क्या सीखा, सीरीज में दिया था, आपने अच्छे से कर लिया, भली भांति आप जान रहे थे, समझ गए थे उसको। अगर अलग से नंबर दिया हो तो उसको ऐसे हम उसमें निकालेंगे कि इसमें 5 कितनी बार है, इसमें 2 कितनी बार है, हम ऐसे पता करेंगे। क्या करके, गुणनखंड करके। क्या करके, गुणनखंड। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड, मतलब क्या कहते हैं, फैक्टर, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, फैक्टर। ये समझ गए। आपको यहाँ से यहाँ तक पता करना था, ऐसे कर लिए। अलग से 128 हो, 132 हो, 500, 600, 1000 कुछ भी हो, उसके लिए हम ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे इसमें फाइंड करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ 2 चाहे नंबर ऑफ 5 हैं। इसमें इंक डालो थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही इसी बेस पे एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया सर कि 1 से लेके 75 को परस्पर गुणन किया जाए 32 से, मतलब 1 2। अगला संख्या क्या है, अगली संख्या मेरी जो है विषम संख्या है। अगली संख्या 1 है, 3 है, 5 है और डैश 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 75 है। क्या है, 75 है। और पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें और इसका किसका मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई है, इसका अलग से मल्टीप्लाई करना है 32 का,
और पूछ रहा है कि आप इसमें बताइए सर कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। आपको इसमें ये बताना है कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसमें हमको नंबर ऑफ जीरो पता करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर संख्या अलग से हो, अभी हम बता रहे थे कि अगर संख्या अलग हो तो इसका आप मान निकाल लीजिए अलग से। 75 में देखेंगे तो 5 बहुत बार आएगा, देखना चाहते तो देख लीजिए। 15 पचे 75। अगर इसको देखते हैं तो 2 से अगर करते हैं डिवाइड तो 16 दूना के 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। कहीं ना कहीं कितनी बार आ रहा है, 2 के पावर 5 आ रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि इतने में ही 5 के पावर 15 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ये कम है। तो नंबर ऑफ क्या होंगे, शून्यों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी भाई साहब, 5 होगी। अब थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं कि और अलग से पूछता है तो क्या पूछेगा आपसे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत नहीं होगा और ना ही एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है यहाँ से नंबर ऑफ जीरो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे दे सकता है कि 75, 60, ठीक है, 70 गुणे 15 या 20, ऐसे अगर कुछ भी अल्टरनेट नंबर दे देगा। अगर अल्टरनेट नंबर न दे तो पहले हम अभी सिंपल नंबर ले लेते हैं टेबल का। कोई नंबर क्या लेते हैं, टेबल का कोई नंबर लेते हैं। टेबल में जैसे आपको दिया है 5, 10, 25, 40, अल्टरनेट किया है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं कुछ भी। मेरे पास 75 है, मेरे पास 50 है, मेरे पास 45 है, मेरे पास 30 है। मान लो अगर ऐसे नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई तो सीरीज में भी नहीं है, ये किसी पैटर्न पे नहीं है या किसी टेबल का नहीं है, किसी सीरीज में नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको अलग अलग सब में नंबर निकालना पड़ेगा। अगर इसका फैक्टर करते हैं, 75 का करते हैं, हम पहले एक बार करके दिखा दे रहे हैं, फिर इसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप लोग। अगर 75 करें तो क्या आएगा, 5 तो 15 पचे 75, यहाँ करेंगे 5 तो 5 3 15, यहाँ 3 तो 5 गुणे 5 गुणे 3, 3 चीज़ें आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे समझाने के लिए पूरा साफ साफ लिख दे रहे हैं एक बार ताकि आपको समझ में आए। तो 75 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 लिखेंगे भाई साहब। चलिए इसी तरह इसको करेंगे, इसी तरह इसको करेंगे, इसी तरह इसको करेंगे, और मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर 50 को लिखना हो तो 25 दूना के 50, तो कहीं ना कहीं 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 25 बच्चे 5 दूना के 10, 10 बच्चे 50। अगर 45 को लिखना हो तो 5 नवा 45, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 कर देंगे, 5 3 15 3 45। अगर हमें 30 लिखना हो तो 2 दूना के 30 ने 15 दूना के 30, तो 5 3 गुणे 5, तो 5 3 15, 15 दूना 30। इसको अगर आप एलसीएम लेके मतलब गुणनखंड करके फैक्टर करके लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। और इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी है, कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। यही चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है। चलिए तो देखते हैं क्या इसमें होने वाला है। तो 5 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और 5 बार और 6 बार, तो 5 की पावर 6 लिख देंगे। 2 कितनी बार आया, 2 एक बार आया है और 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। आप गुणा भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये तो था ऐसे आपको समझाने के लिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में क्या है, समझ में आ गया, अलग अलग करेंगे। 5 की संख्या देखेंगे कितनी बार है, 2 की संख्या कितनी बार है, जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है सर। एक पूछा गया है 75 गुणे 60, 60 गुणे 125 गुणे 40, 125 गुणे 40 आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसमें जीरो कितने हैं, ठीक है। देखेंगे अगर इसको तोड़ेंगे, वैसे तोड़ना है तो 15 पचे 75, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, ठीक है। तो और इसको लिखेंगे 20 तिहाई के 60, और इसको लिखेंगे 10 दूना के 20, इसको लिखेंगे 5 दूना के 10, ठीक है। यहाँ पर करेंगे अगर इसको तो 5 पचे 25 पचे 125, 50 25 25 पचे 125, ये इसका होगा, ठीक है ना। 25 पचे 125 यही होगा। इसका करेंगे तो 2 दूना के 40 है ना, 20 दूना के 40, 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना के 4, 4 पचे 20, ठीक है। इसको हम तोड़े हैं, अगर आप एलसीएम लेके तोड़ेंगे तो एक बार मैं वैसे भी लिख दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो 75 का लिखेंगे क्या, ये यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं बाहर वाला, क्या लिखेंगे इसको, 5 गुणे 5 गुणे 3। अगर आप 60 को लिखते हैं तो 60 को क्या लिखेंगे,
3 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे और ये यहाँ से लेंगे। तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आपको अच्छी तरह पता है कि मल्टीप्लाई में आप आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात को आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अगर भाई साहब 125 को लिखें तो 5 पचे 25, 25 पचे 125। अगर हम 40 को लिखना चाहें तो 40 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40। अब इसमें हमको देखना है कितनी बार 5 आया, कितनी बार 2 आया है। तो हम देख रहे हैं 1 2, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 5 के पावर कितना आया 7। 2 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना आया 5, तो आंसर क्या होगा मेरा 5। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड कर दे, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन भाई साहब बढ़ा दे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या दे, उसमें क्वेश्चन थोड़े लेंदी कर दे तो उसका आंसर आप कैसे दे पाएंगे। मान लीजिए कोई दे दिया 1 2 3 4 5, तो कैसे करेंगे, ऐसे वाले को आपको ध्यान देना है। चलिए एक नंबर थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, जो एग्ज़ाम के थोड़ा सा यहाँ तक तो टच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम जान जाते हैं कि वो टॉपिक में है मेरे, तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई साहब इसको, हम इसको सीख लेते हैं कि नहीं इसमें क्या होगा। आपको दिया है क्वेश्चन काफ़ी लंबा, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसे करके दिया है। आपको ज़्यादा लंबा है, हमको लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आ जाता है तब क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पावर के ऊपर पावर पावर। अगर मान लो आपको ऐसे दे देता है क्वेश्चन, मैं मान लेता हूँ दे ही दिया, छोड़ो जाने दो, आपको क्वेश्चन दे दिया क्या 2 5 3 4, ठीक है ना, 6 और 25 ये दे दिया, तो कह दिया यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले तो ढूंढेंगे कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो यहाँ पे 2 हमको दिख रहा है कितनी बार 10 बार, और 2 कहाँ दिख रहा है। अगर इसमें हम 2 के पावर 2 करें और इसके पावर 8, तो 8 दूना के 16, तो 2 के पावर कितना निकल के आ जाएगा 16, तो लिखेंगे गुणे 2 के पावर 16। अगर यहाँ देखें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसके पावर 6, तो मतलब इसके पावर भी 6, इसके पावर 6, तो यहाँ से भी मिल गया 2 के पावर 6। देख रहे हैं 2 की संख्या कितनी होगी 10 26, 26 6 32, ठीक है ना, टोटल 2 के पावर 32 हो गया। तो 5 को देखते हैं, 5 के पावर यहाँ 15 है, और 5 कहाँ मिलेगा 5 इसे मिलेगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं 5 को, तो क्या लिखेंगे 5 पचे 25, इसके पावर 3, तो 5 3 दूना के 6, 5 की पावर 6, और गुणा करेंगे 5 की पावर 6 लिखेंगे तो 15 और हो गया, और क्या हो गया 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 5 20, 20 1 21, तो कहीं ना कहीं 5 की पावर 21 आ रहा है, यही छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस रूप में भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में गया कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पावर में भी आप पढ़ेंगे घातांक में, दे दिया 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे और क्या दे दिया 9, इसके पावर दे 10 20 30 40 50 60 70। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आपको पता करना है 5 और 2 की संख्या, जिसकी संख्या सबसे कम वही हमारा आंसर होगा, जिसकी संख्या सबसे कम वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें चेक करते हैं, तो 5 के पावर कितनी बार है 10 बार यहाँ पे है, 5 के पावर 30 बार यहाँ पे है, 5 के पावर और कहीं है कहीं नहीं है। हमको देखो इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इस संख्या से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना यहाँ से 2 मिलने वाला है ना यहाँ से 5 मिलने वाला है। और देखते हैं 2 के पावर कितना हो रहा है, तो 2 के पावर यहाँ 20 होगा, और यहाँ 2 के पावर कितना दिया है 40, तो देख रहे हैं 40 20 60 और 30 10 40, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्त आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हमें नहीं लगता है कुछ चीज़ें बची हैं जो आपको समझ में ना आए हो, तो और कुछ इसमें हमको नहीं लगता है 3 के पावर यम से विभाज्य है, तो यम के कितने हैं ये आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन देता है नंबर ऑफ 0 का, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो
पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये क्लास लगातार चलने वाली है एग्ज़ाम तक, जिसमें हम साइकोलॉजी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैथ का लगभग 6वां आज वीडियो है, ठीक है। एक लगातार चलेगा, साथ में साइकोलॉजी भी चलेगी। तो साइकोलॉजी जहाँ तक हमको उम्मीद है हम कल से ही साइकोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। कई बहुत दिनों से कह रहे हैं, टाल रहे हैं। हम सोच रहे थे नोटिफिकेशन आ जाता तो उसके बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं साइकोलॉजी के साथ, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम एक आपको बताए थे वीडियो में कि एग्ज़ाम जो है कि आपका लगभग जुलाई में होना चाहिए, लेकिन ये लोग नोटिस में आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है अप्रैल और मई में होना है। तो आप अप्रैल और मई को ही टारगेट करके पढ़ना स्टार्ट करिए, और समय हम लोग के पास बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैथ में वो 30 में 30 लाना है, साइकोलॉजी में भी क्या करना है 30 में 30 लाना है। और आप मेरे साथ बने रहिए, विश्वास करिए ये जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं हम यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट में पूरा 100% बता रहे हैं। श्योर काम करेगा। काम क्या करेगा, यहीं से क्वेश्चन ही आया, क्योंकि जो चैप्टर हम ले रहे हैं पूरा उसके थ्योरी को समझते हुए उसके बेस पे जो क्वेश्चन हम उसको भी देख रहे हैं। ये नहीं कि बस इसी का देख रहे हैं हम, ठीक है। अदर स्टेट के भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।